Hello everyone, good evening and welcome to the webinar session. I hope you all are fine. So जैसे कि आपको पता है तो हमने इस तरीके से वेबिनार सेशंस कंडक्ट करते हैं वीकली बेसिस पे. So ये आपको नॉलेज गेन करने के लिए और बिजी के बारे में समझने के लिए स्टडी करने के लिए बहुत यूज होगा. So आइए हम वेबिनार को शुरू करते हैं. आप सब एंड तक बने रहिए ताकि आज का इस टॉपिक है मैनेज जीएसटी फॉर रेगुलर डीलर्स विद बिजी, ये समझ सकते हैं. सो रेगुलर डीलर्स, ये जो जीएसटी का आपने एक नंबर रजिस्टर करते हो, जीएसटी नंबर लेते हो बिजनेस के लिए, तब दो होता है. एक तो रेगुलर कंपोजिशन. आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर डीलर्स. सो रेगुलर डीलर्स, ये जो डीलर है यहाँ इंडिया में, इनके लिए 5 जीएसटी का स्लैब होता है. एक्सेम्प्टेड 5%, 12%, 18%, 28%. वैसे ही अगर रेगुलर डीलर के बात करें, उन्होंने मंथली जीएसटीआर 1 भर लेता है, उसमें सेल्स इंफॉर्मेशन रहेगा. साथ साथ जीएसटीआर 3 भी उन्होंने अपलोड करता है एवरी मंथ. इनकेस उन्होंने आईएफएफ रिटर्न मतलब क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट का ये जो स्कीम ऑप्ट किया है उस जीएसटी नंबर के साथ, फिर उन्होंने आईएफएफ रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है. ये सब बिजी में हो जाता है. तो अगर आपने आर यू फेसिंग इश्यूज इन जीएसटी मैनेजमेंट इन योर बिजनेस, सो हाउ टू मैनेज जीएसटी बिलिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर रेगुलर डीलरशिप एंड हाउ टू फाइल द जीएसटी रिटर्न्स ऑन टाइम, डोंट वरी, वी हैव द मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशंस फॉर यू. यहाँ पे हम वन बाय वन चैलेंजेस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम देख लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस में इट टेक्स टाइम फॉर मी टू क्रिएट अ पार्टी अकाउंट. अगर बिजी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहा होगा, उसमें पार्टी का मास्टर क्रिएट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है. तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसका एड्रेस टाइप करना है, उसका जीएसटीएन नंबर टाइप करना है, नाम टाइप करना है, ये सब के लिए टाइम लगता है. तो डोंट वरी, हमारे पास एक ऑप्शन है, F4 का शॉर्टकट की है, उसको यूज करके आप एक पार्टी मास्टर क्रिएट कर सकते हो. ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देगा. कैसे क्रिएट होता है हम एक बार देख लेते हैं. ये जो हमारा सॉफ्टवेयर में, मैं एक किसी भी एक पार्टी का लेजर ले लेता हूँ यहाँ से. इनका ये जो जीएसटी नंबर फिलहाल तो नहीं है, और एक दूसरा पार्टी का हम ले लेते हैं. सो ये पार्टी का जीएसटी नंबर मैंने कॉपी करा और इसको हमने डिलीट कर दिया. यहाँ से एग्जिस्टिंग मास्टर मैंने डिलीट कर दिया. अगर आपने नए मास्टर बनाते हो, अकाउंट मास्टर, तो ये जो नाम के पास कर्सर रखने के बाद F4 शॉर्टकट की प्रेस करें, ताकि ये वाली विंडो अपीयर होगा. यहाँ पर जीएसटी नंबर को टाइप करना है और पेस्ट करनी है. बाद में वैलिडेट पर प्रेस करते हुए तो आपके सामने ये जो पार्टी का सारे डिटेल्स विजिबल होता है. पार्टी का नाम क्या है, जीएसटी का स्टेटस क्या है, स्टेट, टाइप ऑफ डीलरशिप रेगुलर है, कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है जीएसटी नंबर का, सारे जानकारी आपको यहाँ से मिल जाता है. फिर इसको हमने अपडेट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली ये जो मास्टर बन जाती है, ये जो मास्टर हमारा बन जाएगा. तो इसके बाद हम इसको सेव करें. तो इस तरीके से हमने पार्टी मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट चैलेंजेस को भी देख लेते हैं. इज द पार्टीज जीएसटीएन नंबर करेक्ट? अगर आपने पार्टी को बना दिया, उसमें वो जो जीएसटीएन नंबर डाल के रखी है, आपको ये वेरीफाई करना है कि उस जीएसटी नंबर सही है क्या गलत है. हो सकता है आपका मास्टर मोर देन 2000 मास्टर होगा, उससे भी ज्यादा होगा. तो फिर एक सिंगल क्लिक में बिजी में आप मैनेज कर सकते हो, उसको वैलिडेट कर सकते हो. बिजी में जीएसटीएन नंबर वैलिडेट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, उसको भी हम समझ लेते हैं. यहाँ पर 1 बाय 1 करना हो तो अकाउंट मास्टर में जाके, कोई भी अकाउंट मास्टर में जाके उस मास्टर को मॉडिफाई मोड में ओपन करें. अभी इसमें नहीं है, मास्टर को मॉडिफाई में ओपन करें. उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो तब आपको इस जीएसटीएन नंबर का स्टेटस जान सकते हो. अगर वो एक्टिव में है क्या, इनएक्टिव है क्या, ट्रेडिंग नाम क्या है, सही है क्या गलत है, आपको पता चलता है. ये तो 1 बाय 1 हो गई. अगर बल्क में करना है तो फिर ट्रांसैक्शंस में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज करके प्रोवाइड किया गया है. इसके अंदर वैलिडेट जीएसटी नंबर ऑनलाइन करके है. सिंगल भी कर सकते हो, सिंगल जीएसटी नंबर, और मल्टीपल जीएसटी नंबर भी हम चेक कर सकते हैं. अगर इसमें आपको ग्रुप के हिसाब से देखना है, ओनली क्रेडिटर का ग्रुप देखना है, डेबिटर का ग्रुप देखना है, सिर्फ वो ग्रुप के हिसाब से फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर लोड करने से हमारे डेटाबेस में कितनी सारे मास्टर्स हमने बनके क्रिएट करके रखे हैं, सब कुछ यहाँ पर विजिबल होगा, दिखेगा. तो उनमें से अगर आपको सेलेक्ट ऑल करके भी देख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेलेक्ट ऑल करने में ज्यादा डेटा रहेगा, तब आपको थोड़ा वैलिडेशन में थोड़ा सा टाइम लगती है, समय लगती है. इनकेस 1-2 जीएसटी नंबर है और 50 जीएसटी नंबर है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा मैन्युअली भी आप सेलेक्ट करके वैलिडेट कर सकते हैं. अब वैलिडेशन हो रहा है. वैलिडेशन के बाद अगर इस जीएसटी नंबर कैंसल्ड हो, सस्पेंडेड हो, इनएक्टिव हो, तो ये आपको पता चल जाएगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी नंबर वैलिडेट हो गई है. ये जो रेड कलर में दिख रहा है,
इसका ये जो जीएसटी नंबर कैंसल्ड हुई है, बाकी सारे जीएसटी नंबर एक्टिव में है और यहाँ पर भी 2 जीएसटी नंबर कैंसल्ड है और भी एक है यहाँ पर, ये भी कैंसल्ड है। तो इस तरीके से हमको इसको वैलिडेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इज द आइटम HSN कोड करेक्ट? अगर आपका आइटम मास्टर में HSN कोड आपने डालते हो, HSN कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। अगर HSN कोड नहीं रहेगा तो जीएसटी रिटर्न भी नहीं कर पाओगे, एरर आएगा और ईवेबल इनवॉइसिंग भी हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी HSN जरूरी है। इनकेस आपका डेटाबेस में मास्टर क्रिएट हुई है तो उसमें तो HSN कोड आपने डाला है, ये सही है क्या गलत है, 1 by 1 तो कर सकते हैं, लेकिन बल्क में करने के लिए भी हमारे पास ये यूटिलिटी दिया गया है, HSN वैलिडेशन। दोनों हम देख लेते हैं। बिजी में मास्टर आप बनाते हो बिजी में, तो यहाँ पर कोई भी एक मास्टर हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें ये जो वैलिडेशन का प्रोवाइड किया, यहाँ पर वैलिडेशन का बटन दिया गया है। HSN के साइड में ही उसके बगल पे एक वैलिडेट बटन है, उस पर क्लिक करके हम इसको चेक कर सकते हैं। ये वैलिडेशन अगर वो सही है तो वैलिड दिखेगा, सही नहीं है तो इनवैलिड दिखेगा। अगर आपको यहाँ से सर्च भी करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। कोड नंबर स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर आपको पता है तो पहला 2 कैरेक्टर आपने लगा के सर्च कर सकते हो, ताकि उस रिलेटेड HSN कोड्स यहाँ पर लिस्ट में आ जाता है। ये कोड के हिसाब से सर्च करना हो तो करेंगे, नहीं तो नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने कुछ मिल्क करके ऐसा कुछ हमने लिख दिया, तो मिल्क का रिलेटेड HSN कोड यहाँ पर आपको लिस्ट में आ जाता है। उनमें से एक HSN कोड को आप लेके यहाँ पर फिल कर सकते हो। ये हो गया 1 by 1 वैलिडेशन करना तरीका। बल्क में करना हो तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस मिसलेनियस यूटिलिटी पे आके वैलिडेशन ऑफ HSN ऑनलाइन करके है, सिंगल और बल्क में कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हो। मल्टीपल हमने आइटम के अनुसार और आइटम ग्रुप के अनुसार उसको फिल्टर लगा के ये जो हम कर सकते हैं। ये जो ABC करके एक ग्रुप है, इनमें ये जो देख सकते हैं 4 आइटम्स है। जिसको वैलिडेट करना हो तो सेलेक्ट ऑल करके वैलिडेशन पर प्लेस करेंगे, तब ये वो वैलिडेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड करके एक HSN कोड आ गई। अगर इसको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट कर सकते हैं। इनवैलिड तो सबसे टॉप में आ जाता है, वैलिड तो सबसे नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। तो ये रहा मल्टीपल HSN कोड वैलिडेशन यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द रेगुलर जीएसटी नंबर। यहाँ पर और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, सबका माइंड में रहेगा, रेगुलर डीलर क्या है। देखिए, रेगुलर डीलरशिप मतलब आप बिजी में एक कंपनी बनाते हो, यहाँ से नई कंपनी बनाते हो ना, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेगुलर कंपोजिशन। तो रेगुलर आप इनेबल करोगे तो मैंने तो बताया था कि रेगुलर डीलरशिप के लिए 5 स्लैब्स इनेबल होता है, 5, 18, 28, उसके बाद एक्सेप्टेड, ये सब होता है। तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे आपका सारे टैक्स टाइप मास्टर्स, सेल टाइप मास्टर्स, परचेस टाइप, सब कुछ वहां पर, टैक्स कैटेगरी सब कुछ वहां पे बन जाती है। क्रिएट कंपनी में हम जाते हैं तो यहाँ पे एक डेमो कंपनी हम क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ डीलर, ये जो रेगुलर करके हम लेंगे तो फिर रेगुलर का रिलेटेड सेटिंग्स बिजी में इनेबल होता है, टैक्स मास्टर इनेबल होता है, सेल टाइप परचेस टाइप इनेबल होता है। अगर हम कंपोजिशन लेते हैं तो कंपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड वो जो टैक्स लैब्स है 1% का, वो इनेबल हो जाता है। और उनका वो जो जीएसटी रिटर्न का टेम्पलेट रहेगा, GSTR 4, GSTR 4A, ये सब कंपोजिशन का है, GSTR 9C, ये सब कंपोजिशन का, ये सब बिजी में इनेबल होता है। कंपोजिशन अगर आप लेते हो, मैं यहाँ पर रेगुलर का बात कर रहा हूँ, तो रेगुलर आप लेते हो कंपनी क्रिएशन के समय पे, तो रेगुलर डीलरशिप का सारे टैक्स मास्टर्स जीएसटी रिटर्न्स के लिए टेम्पलेट वगैरह बिजी में बन जाती है। GSTR 1, GSTR 2A, 2B, GSTR 3B, GSTR 9, ये सब बन जाती है। तो ये था एक्चुअली बेसिक, आपको ये कंपनी क्रिएशन के समय पे ही लेना पड़ता है, रेगुलर है, कंपोजिशन है करके। फिर वापस हम पीपीटी में आ जाते हैं। दूसरा चैलेंजेस को भी हम देख लेते हैं, हाउ टू मैनेज जीएसटी बिलिंग। सो जीएसटी बिलिंग तो करना है, लेकिन जीएसटी बिलिंग में और क्या चीज दिया गया है। देखिए, जीएसटी बिलिंग में आपको बिल आप बनाते हो तो वहां पर टैक्स इंक्लूसिव प्राइस अप्लाई कर सकते हो, एक्सक्लूसिव प्राइस अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको एक्सेप्टेड अप्लाई कर सकते हो, जीरो रेटेड अप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट बिजनेस हो तो एक्सपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे हैं। तो ये कैसे होता है, एक बार हम प्रैक्टिकल तरीके से समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा कंपनी में एक बिल बनाते हो, इनवर्ड आउटवर्ड कोई भी एक बिल बनाते हैं हमने, परचेज और सेल्स, तब आपको सेल टाइप आता है, सेल्स में तो सेल्स टाइप आता है, परचेज में तो परचेज टाइप आता है। अगर हमारा ये जो सेल्स लोकल सेल है तो फिर हम लोकल लेना है, एल करके लेना है। अगर हमारा सेल आउटसाइड स्टेट का सेल है तो IGST लेना है, मतलब आई करके लेना है। तो ये सब हम बेसिक थिंग्स है, सबको आता है आई थिंक। तो ये हम आई करके यहाँ पर लेने से
आउटसाइड स्टेट पे अगर हम सेल करते हैं तो आई लेना है। तो आई में क्या होता है, आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एल में क्या लगता है, लोकल में क्या लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 12%, तो वहां पर 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी लगती है। वैसे ही अगर आपका आईजीएसटी का बात करें, मतलब बाहर का मतलब आउटसाइड स्टेट का बात करें, तो वहां पर 12% आईजीएसटी लगता है। ये हो गया। उसके बाद बिजी में ये जो 12, 18, 28, 3, 5 ये सारे स्लैब्स यहाँ पर अलग अलग से दिया है। ये क्यों दिया है, मान लीजिए आप एक बिल के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचते हो, 12% का प्रोडक्ट बेचते हो, तो फिर 12% लेके बिल बना सकते हो। सिर्फ एक ही जीएसटी वहां पे अप्लाई होता है। मान लीजिए ये प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपीज, तो फिर यहाँ पर हमारा 12% का जीएसटी लग गई। यहाँ पर अगर 18% लेते हो तो फिर 18% का जीएसटी लगेगा। 9 + 9 18% लगेगा। यदि हमने आईजीएसटी यहाँ पर ले लिया 5%, तो फिर आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आउटसाइड स्टेट सेल करेंगे तभी आईजीएसटी लगेगा। तो इस तरीके से सेल टाइप आपका बिजी में दिया गया है। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव कैसे करें। इंक्लूसिव करना हो लोकल सेल्स के लिए, तो यहाँ पर एक सेल टाइप है टैक्स इंक्लूसिव। ये क्या होता है, आपने एक प्रोडक्ट को सेल किया, इसका प्राइस आपने यहाँ पर डाल दिया 800 रुपीज, तो 800 रुपीज में जीएसटी भी इंक्लूड रहता है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 800 के अंदर जीएसटी इंक्लूड रहता है। इसका टैक्स समरी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, टैक्स समरी भी दिया गया है। 800 का ये जो फाइनल वैल्यू है, इसका टैक्सेबल वैल्यू था 677.96 रुपीज, इसमें सीजीएसटी 61.02, एसजीएसटी 61.02, टोटल वैल्यू बिकम्स 800 रुपीज। सो ये हो गया टैक्स इंक्लूसिव। हमारा रिक्वायरमेंट कैसे है, वैसे हम इस सेल्स टाइप को लेके बिल बना सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम एक्सेम्प्टेड लेते हो तो एक्सेम्प्टेड में कोई जीएसटी नहीं चार्ज करेगा, एक्सेम्प्टेड के केस में कोई जीएसटी नहीं चार्ज करेगा। और अगर आइटम वाइज हम लेंगे तो हर एक आइटम के बाद में जीएसटी चार्ज करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 800 बताया, तो 800 प्लस जीएसटी होता है 872। दूसरा आइटम हमने ले लिया, तो एक क्वांटिटी हमने सेल करा, इसका प्राइस है 2000 के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। तो ये हर एक जीएसटी हर एक आइटम के बाद में कैलकुलेट करेगा। और ये कहाँ से वो जीएसटी कैलकुलेट करेगा, आइटम मास्टर के अंदर हमने वो जो बता के रखे हैं जीएसटी का टैक्स परसेंटेज कितना है, उसको पिक करेगा, वहां से वो कैलकुलेट करेगा, उस बेसिस पे वो कैलकुलेट करेगा। सो ये रहा आइटम वाइज। हम अभी एक बार देख लेते हैं मल्टी रेट क्या है। देखिए, हम अभी आईजीएसटी मल्टी रेट सेल टाइप लिया हूँ, तो यहाँ पर मल्टी रेट लेने से अपने आप ये जो अप्लाई टैक्स करके नीचे एक बटन विजिबल हो जाता है। तो ये क्यों विजुअल होता है, क्योंकि हमने बिल लेवल टैक्स अप्लाई कर दिया है। हमको चाहिए बिल लेवल टैक्स, तो बिल लेवल टैक्स के अंदर ये जो अप्लाई टैक्स का बटन अपीयर होगा, तो इसको प्रेस करने से जीएसटी अपने आप यहाँ पर लग जाती है। तो these are different types of sale types. सेम साइमल्टेनियसली आपको ये परचेस, अगर आप एंट्री करते हो तो परचेस में भी परचेस टाइप मिलेगा, लेकिन ये सेल टाइप एंड परचेस टाइप बिजी का ये जो मास्टर्स बिजी का कंपनी क्रिएशन के समय पे अपने आप बन जाती है। अगर आप रेगुलर डीलर करके वहां पर लेते हो कंपनी में, तो उस हिसाब से ये जो टैक्स टाइप, सेल टाइप, परचेस टाइप, टैक्स कैटेगरी, ये सब है ना बिजी में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। हम कोई क्रिएट नहीं करेंगे मैन्युअली। ये आप देख सकते हो, ये सब है ना प्री डिफाइंड है। वैसे ही अगर आप ये देख सकते हो परचेस टाइप, ये भी प्री डिफाइंड है, ये सब प्री डिफाइंड बन जाती है। टैक्स कैटेगरी अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड बन जाती है। टैक्स कैटेगरी लिस्ट में जाके देखेंगे, अब देख सकते हो ये सब टैक्स कैटेगरी प्री डिफाइंड है। तो इस तरीके से हम टैक्स एक्सक्लूसिव, टैक्स इंक्लूसिव, टैक्स एक्सेम्प्टेड, आईजीएसटी, मतलब आउटसाइड स्टेट, विद इन स्टेट, ये सब बिलिंग वगैरह हम बिजी में कर सकते हैं। अगला है पॉइंट, हाउ टू फाइल GSTR1 एंड IFF फास्टर। सो GSTR1 हमारा सेल्स इंफॉर्मेशन है, हर मंथ हमने अपलोड करना पड़ता है। प्रीवियस मंथ का इंफॉर्मेशन अगले मंथ का बिफोर 11th हमने अपलोड करना पड़ेगा। ये जो डेट तो वेरी होगा एज पर द जीएसटी डिपार्टमेंट अमेंडमेंट, लेकिन GSTR1 जरूरी हम अपलोड करना पड़ता है। ये क्या है IFF रिटर्न? IFF रिटर्न होता है कि आपने GST अप्लाई किया था, तब आपको एक वहां पे ऑप्शन होता है क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट करके। उस हिसाब से अगर आपने IFF रिटर्न के अनुसार ये जो GST ऑफ किया है, उस हिसाब से क्या होता है, हर मंथ में ये जो B2B का ट्रांजैक्शन डिटेल है वो हर मंथ अपलोड करेंगे, लेकिन B2C का ट्रांजैक्शन डिटेल्स है ना, वो अब आपको 3 मंथ क्वार्टरली आप अपलोड करना पड़ता है। पेमेंट आपने क्वार्टरली करना पड़ता है। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली फाइलिंग, मंथली पेमेंट, सॉरी, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट।
यहाँ पे आपने ये जो क्वार्टरली अपलोड करते हो तो इसको आईएफएफ रिटर्न करते कहते हैं हमने। लेकिन हर मंथ आपने बी2बी इनवॉइसेस को तो अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपका सामने वाले बंदे को पार्टी को ये जो आईटीसी वगैरह क्लेम कर सकते हैं। अगर आप आईएफएफ रिटर्न में मंथली पे नहीं करोगे तो फिर आपको उन पर्टिकुलर कस्टमर और आपका कस्टमर्स को ये नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये अगर हम बिजी में करना है, सिंगल क्लिक में करना है तो क्या करें? तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर डिस्प्ले में आके जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी रिटर्न के अंदर ये जो स्क्रीन देखना है, स्क्रीन में देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं जीएसटी R1 का स्क्रीन रिपोर्ट। इसमें आपको सारे जानकारीज रहेगा, जैसे कि अगर आपका अलग अलग सेक्शन रहेगा जीएसटी R1 में, B2B, B2CS, B2CL, exports, supply made to SEZ unit, deemed exports, nil rated and exempted, ये सब आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिखेगा। इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करके सब कुछ ठीक है करके आप सेल्स रजिस्टर से एक बार कंपेयर करके वेरीफाई कर सकते हो। इनकेस आपको सही लगा तो फिर यहाँ पर आके जीएसटी रिटर्न में हम अलग अलग तरीके से रिटर्न फाइलिंग करा सकते हो। एक्चुअली ये जो डायरेक्ट अपलोड एंड जेसन मेथड हमने यहाँ पर शो किया है, ये जो स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज यूजर के लिए दिया गया है। अगर हमारा ये जो यूजर बेसिक एडिशन यूज करेगा तो फिर उनको एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट करके मेथड है, इसको यूज करना पड़ता है। क्योंकि बेसिक और ब्लू एडिशन हमारा है, वहां पे हमने डायरेक्ट अपलोड एंड जेसन यूज नहीं कर सकता है, वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम डायरेक्ट अपलोड करना है, फास्टर वे पे हम करना है तो डायरेक्ट अपलोड बेहतर ऑप्शन है। तो इसको यूज करके आप आपका जीएसटी R1 अपलोड कर सकते हैं डेट वाइज। यहाँ पे हमने डेट बता दिया। फिर यहाँ पर आपको आईएफएफ रिटर्न को भी स्किप कर सकते हैं। मैंने बताया था कि B2B इनवॉइसेस का डिटेल आईएफएफ जीएसटीएन होल्डर ने हर मंथ तो अपलोड करेगा। फिर अगर वो एक बार अपलोड हुई है तो फिर जीएसटी R1 अपलोड पे ये हम स्किप कर सकते हैं। अगर पहले मंथ का हमने अपलोड किया है तो फिर स्किप मंथ 1 कर सकते हैं। दूसरा मंथ का भी हमने अपलोड किया है, फिर हम स्किप मंथ 2 कर सकते हैं। अगर एक पहले मंथ और दूसरा मंथ दोनों स्किप करना है तो स्किप बोथ करके हमने ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अपलोड नहीं करेंगे ना। तो एक बार हमने ऑलरेडी कर दिया है B2B इनवॉइसेस डिटेल्स, तो वो चला गया, तो फिर अगेन हमने नहीं करेंगे, तो इसलिए हम स्किप कर सकते हैं। तो फिर हमने ओके कर दिया। यहाँ पर फिलहाल तो मैंने अपलोड नहीं करा हूँ, तो इसलिए मैं नन करके ले रहा हूँ। तो उसके बाद आगे आप जाओगे तो वहां पर एरर डिटेक्शन टूल दिया गया है। एक पावरफुल यूटिलिटी है। अगर किसी में कोई भी एरर होती है, ट्रांजैक्शन का है, HSN का है, कोई भी है, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है, जरूरी चेक करना पड़ता है। क्योंकि अगर एरर रख के हमने अपलोड करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो फिर हमारा फाइल अपलोड नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी ये सब चीज हम देखना पड़ता है कि कोई डेटा में एरर है क्या। इसमें कोई एरर नहीं है। इनकेस एरर रहेगा तो रेक्टिफाई करें, HSN वगैरह सही करें, तो फिर आगे हम इसको प्रोसीड करें। प्रोसीड करने पर हमारे पास एक OTP आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मतलब जीएसटीएन नंबर आपने लेते हो तो अब आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया होगा ना, उसी नंबर पे एक OTP आता है। उस OTP यहाँ पर डालने से आपका GSTR1 रिटर्न अपलोड हो जाती है। अपलोड तो होता है लेकिन सबमिट नहीं होगा। सबमिट कब होता है? एक बार आप वेरीफाई करना पड़ेगा जीएसटी रिटर्न पोर्टल में जाके, सारे डिटेल्स अपलोड सही तरीके से हुई है क्या। यहाँ पर हो सकता है 200 नंबर ऑफ इनवॉइसेस है, अपलोड में 199 इनवॉइसेस अपलोड हुआ है, एक इनवॉइस तो अपलोड नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? वो हो सकता है कुछ एरर है, तो दोबारा उसको डिलीट करके एक और बार अपलोड करके देखना है, नहीं तो सॉफ्टवेयर का रिलीज अपडेट करके देखना है, नहीं तो कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर से बात करके देखना है, फिर अपने अपलोड करना है। हो सकता है कुछ कारण से अपलोड नहीं हुआ। नहीं, 99% तो अपलोड हो जाती है 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर फिर भी हमने एक बार वेरीफाई करना जरूरी है, सॉफ्टवेयर में कितनी इनवॉइसेस है और अपलोड कितनी हुई है, दोनों मैच होता है तो फिर सबमिट बटन प्रेस करें। सबमिट के बाद ये जो रिटर्न फाइलिंग हो जाती है विद इन हार्डली 2 to 3 मिनट्स के अंदर ये जो सब काम आप कर सकते हो। इफ योर डेटा इज करेक्ट, आप सही तरीके से डेटा एंट्री सब कुछ किया है तो फिर 1-2 मिनट में आपका ये काम बन जाती है, मतलब हो जाती है। वैसे ही अगर आपको ये जेसन फॉर्मेट के थ्रू करना है तो जेसन फॉर्मेट के थ्रू मैन्युअली एक्सपोर्ट करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबे टाइम आपको लग जाती है। बेहतर ऑप्शन है डायरेक्ट अपलोड, क्योंकि सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली आपका अपलोड हो जाता है। लेकिन ये होने के लिए आप कॉन्फ़िगर क्या करना पड़ेगा मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको ये डायरेक्ट अपलोड करना हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम यहाँ पर बता देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम यहाँ पर बतानी है और आपका जीएसटीएन नंबर सही रहना चाहिए। ये 2 चीज हमने देखना है, फिर उसके बाद रिटर्न डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। अब एक और बार हम देख लेते हैं आईएफएफ रिटर्न कैसे करें। जीएसटीआर1 रिटर्न हमने तो देख लिया, आईएफएफ रिटर्न यहाँ पर हम दिया गया है। आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी करके है उसका फुल फॉर्म। ये हम डायरेक्ट अपलोड और जेसन और सीएसवी फाइल का मेथड यूज करके
कर सकते हैं। डायरेक्ट अपलोड तो हमने तो GSTR1 में देखा था, वैसे ही करनी है, मंथ वगैरह बतानी है, फिर हम एरर डिटेक्शन टूल में जाके कोई एरर है तो देखनी है, इसमें कोई एरर नहीं है, फिर डायरेक्टली हम प्रोसीड पर क्लिक करें ताकि हमारा डेटा GSTR पोर्टल में अपलोड हो जाती है। ऑलराइट, सो इन दिस वे यू कैन, आपको ये जो स्पीड मतलब क्विकली आपने ये जो GSTR1 फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं ये डिजीज सॉफ्टवेयर से। आगे स्लाइड में हम देखते हैं कि हाउ टू चेक विच सप्लायर डू नॉट फाइल रिटर्न्स ऑन टाइम। इसके लिए एक यूटिलिटी हमने ऐसा दिया है कि चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, एक अच्छा यूटिलिटी है। तो ये क्या करेगा, आपका पार्टी से पूछना नहीं है, सॉफ्टवेयर से पूछना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर से चेक करना पड़ेगा, कोई से किसी से नहीं पूछोगे, क्योंकि हम आपके पास 1000 क्लाइंट है, 1000 वेंडर है, तो हर एक के पास आप पूछ नहीं सकते हो कि आपने रिटर्न फाइलिंग किया है क्या। क्यों पूछना है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। अगर आपने एक वेंडर से गुड्स खरीद लिया, उस वेंडर ने रिटर्न अपलोड नहीं करा, GSTR1 नहीं भरा, फिर आपको ITC नहीं मिलेगा। कब तक वो नहीं अपलोड करेगा तब तक आपको ITC नहीं मिलेगी, तो बार बार हम उसको पूछ नहीं सकते हैं। तो ये काम हम आसानी से यहाँ से ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में GST मिसलेनियस यूटिलिटी, यहाँ पर चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। लेकिन ये चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस हम खुद हमारा ही देख सकते हैं और एक पार्टी का देख सकते हैं, ऑल ट्रांजैक्टेड पार्टी का भी देख सकते हैं, खुद मेरा भी, हमारा कंपनी का भी देख सकते हैं। अगर ऑल ट्रांजैक्टेड पार्टी हम लेते हो तो यहाँ पे GST पोर्टल में क्या डेटा है, वो डेटा हम यहाँ से सॉफ्टवेयर में ही चेक कर सकते हैं। एक मंथ के अनुसार देख सकते हैं, कौन सी मंथ चाहिए, उस मंथ का, उस फाइनेंशियल ईयर हम लेना है। और अगर GSTR1 भी देखना है, 3B भी देखना है, दोनों देख सकते हैं, एक एक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो पार्टी का नाम आ रहा है, GS नंबर, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, GSTR1 इन्होंने भर दिया है, पहले वाला पार्टी ऑटो एजेंसी करके, डेट ऑफ फाइलिंग GSTR3B, डेट ऑफ फाइलिंग सब कुछ यहाँ पर आ जाती है। 3B एंड GSTR1 दोनों आएगा। अगर किसी ने GSTR नॉट भरा है, अपलोड नहीं करा है, तो फिर यहाँ पर नॉट फाइल्ड करके आता है, रेड कलर में इंडिकेट करेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको F4 करके स्टेटस को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ से F4 का प्रोविजन दिया गया है, स्टेटस को आपने अपडेट भी कर सकते हैं। F4 रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ऑलरेडी फाइल्ड फॉर सिलेक्टेड पार्टी। अगर किसी का डेटा आपको मैन्युअली अपडेट करना है, इन्होंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पर F4 करके नीचे शॉर्टकट की भी दिया गया है, इसको यूज कर सकते हो अपडेट करने के लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चैलेंजेस देखते हैं। हाउ टू पोस्ट द GST एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ट्रांजैक्शंस विद करेक्ट अमाउंट। फर्स्ट वन इज RCM एडजस्टमेंट, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट, TDS एंड TCS एडजस्टमेंट, GST पेमेंट। सच में इस ऑप्शंस आपको बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर GST रिटर्न सॉफ्टवेयर से ही कर रहे हो तो सारे आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री हम जर्नल के थ्रू करते हैं ना, तो तब डेबिट में क्या लेना है, क्रेडिट में क्या लेना है, तो ये हमारे लिए थोड़े दिक्कत होता है कि क्या लेना है, डेबिट में क्या लेना है, क्रेडिट में क्या लेना है। अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो इजी हो जाता है, तो उनको पता रहता है। लेकिन हम अगर नॉन अकाउंटिंग बेसिक नॉलेज रख के हम ये काम करने के लिए जाते हो, तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बिजी ने क्या किया, एक F4 का शॉर्टकट की प्रोवाइड किया। तो ये शॉर्टकट की प्रेस करने से आपका ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है GST के रिलेटेड, RCM हो, इनपुट आउटपुट हो, क्रॉस हो, TDS TCS एडजस्टमेंट हो, GST पेमेंट हो, सब कुछ एक ऑटोमेटिकली JV पास हो जाता है। एज वेल एज यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हमने मैनुअली पिक नहीं करे, ये सॉफ्टवेयर ही सेलेक्ट कर देगा। कैसे होता है एक बार मैं दिखा दूंगा। डिस्प्ले में अगर आप आके GST समरी में देखिए, GST समरी में हमने डेट के अनुसार यहाँ पर रिपोर्ट को ओपन करा। ये जो हमारा GST का समरी रिपोर्ट है, ये जो इनपुट GST है, हमने परचेज के समय पे इतना GST तो पे किया है, मेरा टैक्सेबल अमाउंट इतनी है एक मंथ का, IGST, CGST, SGST बाइफरकेशन तो यहाँ पर आ रही है। आउटपुट GST मतलब सेल्स के समय पे हमने जो टैक्स कलेक्ट किया है, ये जो आउटपुट GST है गवर्नमेंट को चला जाता है। और अगर RCM हमने कुछ अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस है, कुछ सर्विस इंपोर्ट हमने किया है, अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने सर्विस इंपोर्ट किया है, कुछ लीगल एडवाइजरी सर्विस हमने लिया है, तो इस कंडीशन में तो RCM वहाँ पे होता है। RCM अगर आपको है तो RCM का आउटपुट GST और RCM का वैल्यू यहाँ पर दिखेगा। और कुछ ओपनिंग बैलेंसेस है, ITC एडजस्टमेंट है, RCM एडजस्टमेंट है, रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट है, और कितनी GST पे करना है। हो सकता है आउटपुट GST ज्यादा है, इनपुट GST कम है, तो फिर GST पेबल होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। अगर इनपुट GST ज्यादा है, आउटपुट GST कम है, दैट इज लाइक परचेस ज्यादा है, सेल कम हो गई इस मंथ में, तो फिर GST हम नहीं भरते हैं, वो माइनस में दिखेगा, क्योंकि वो
हमारा परचेज का वैल्यू ज्यादा है, सेल्स का कम है, तो अल्टीमेटली आपका ये जो स्टॉक पड़ा है ना वो अगले मंथ में सेल ज्यादा हो जाता है, तब अब जीएसटी पे करना पड़ता है। ये सब आपको इसी स्क्रीन में मिल जाती है एक ही रिपोर्ट के अंदर। साथ साथ आपको बाइफरकेशन भी मिलेगा, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आरसीएम का, सबका ये जो बाइफरकेशन वैल्यू भी यहाँ पर दिखेगा। हमने ये जो पॉइंट देखते हैं कि F4 कैसे करें, यहाँ पर देखिए नीचे एक शॉर्टकट की प्रोवाइड किया है, F4 पोस्ट एडजस्टमेंट एंड पेमेंट वाउचर। यदि आपको यहाँ से F4 मार्क प्रेस करोगे तो एक स्क्रीन अपीयर होता है। स्क्रीन में आपको 7 बटन दिया गया है। पहला वाला है आरसीएम पेमेंट। अगर हमारा आरसीएम पेमेंट है, जर्नल वाउचर थ्रू हमने पोस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो। देखिए जर्नल वाउचर है, डेट भी अपने आप आ गया, तो इसको अगर आप बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो आईजीएसटी अमाउंट टू बी डेबिटेड है, आईजीएसटी आउटपुट ऑन आरसीएम, ये जो हेड ऑफ अकाउंट रहता है ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पिक कर देगा। यहाँ पर हम कोई मैनुअल सेलेक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मतलब एक्यूरेसी रहता है। तो ये जो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, किस अकाउंट में ये जो अमाउंट क्रेडिट करना है, आईजीएसटी पेबल पे है क्या, तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाता है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, नरेशन वगैरह बता सकते हैं। फिर उस हिसाब से ये जो हमारा जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट, ये जो जर्नल वाउचर्स हमारा यहाँ पर पोस्टिंग हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। बैंक का नाम आपको लेना है तो बैंक का नाम लेके इसको एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। फिर पोस्ट करके सेव करने के समय पे ये जो और एक विंडो अपीयर होगा, इसमें आरसीएम पेमेंट करके हम लेंगे और ये जो आईजीएसटी का 340 रुपीज यहाँ पर अपने आप आ जाता है। बैंक में हमने पेमेंट करा है, उसका चलन नंबर, डेट, डीडी नंबर, बैंक नेम, ये सब कुछ बता के हम इस एंट्री को सेव कर दिया। तो इस तरीके से आरसीएम पेमेंट वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट करना है, आरसीएम का वो जो आउटपुट है उसको हम रेगुलर टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक जर्नल वाउचर के थ्रू ही करना है, क्योंकि जर्नल वाउचर हमने क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए आपका एक ट्रायल बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट पे आना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस डेबिट पे आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे लायबिलिटी इस तरफ मूव करना है तो असेट की तरफ, असेट लायबिलिटी की तरफ आना चाहिए। तो ये सब हम कैसे करते हैं, जर्नल के थ्रू कर सकते हैं। डेबिट बैलेंस को क्रेडिट मतलब शिफ्ट कर सकते हैं बैलेंस, ये जर्नल के थ्रू हम करेंगे। तो वैसे ही अगर आपको आरसीएम एडजस्टमेंट, आरसीएम का वैल्यू है, आउटपुट जीएसटी है, उसको रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट करना हो तो यहाँ से हमने ये जो जर्नल वाउचर पोस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली एक जर्नल वाउचर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी नेचर भी अपने आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करा, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट करके, आईजीएसटी इनपुट यहाँ पर डेबिट में आ गई, आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम क्रेडिट में आ गई। और क्या क्या है यहाँ पर, F4 करने से हमारे लिए इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, इनपुट का वो जो वैल्यू है वो आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी एक जर्नल वाउचर यहाँ से हम पोस्टिंग कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो बैलेंस बचती है वो पेएबल होता है, तो हम गवर्नमेंट को पे कर लेते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट हर मंथ इसको हम पोस्ट कर सकते हैं बीसी से डायरेक्टली। क्रॉस एडजस्टमेंट करना है, अगर आईजीएसटी का लायबिलिटी है, आईजीएसटी का जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करना था, वो बैलेंस है हमारे पास, वो हम सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आईजीएसटी लायबिलिटी पेएबल अमाउंट है, टैक्स पेएबल अमाउंट है, लायबिलिटी है, उसको हम सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ क्रॉस एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम एक जर्नल वाउचर यहाँ से डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हैं। देखिए डेबिट में आईजीएसटी आउटपुट, क्रेडिट में सीजीएसटी इनपुट और क्रेडिट में एसजीएसटी इनपुट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। जस्ट हम F4 करना है, एंटर मारना है, तो सारे काम सॉफ्टवेयर कर देगा। दूसरा ऑप्शन है टीडीएस। अगर हम टीडीएस में कोई सेक्शन के अनुसार पेमेंट एंट्री करा है और कुछ हमने पेमेंट किया है, परचेज किया है, वहां पर टीडीएस तो लगेगा। तो मोर देन 50 lakhs अगर हमने परचेज किया तो वहां पर टीडीएस लगेगा। तो ऐसा कुछ अगर हमारे पास टीडीएस का बैलेंस है, लायबिलिटी है, तो वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर टीसीएस ऑल्सो। रेगुलर जीएसटी पेमेंट, ये जो मंथ एंड में हमने एक पेमेंट करते हैं ना गवर्नमेंट को, मतलब बैंक में डिपॉजिट करते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी एक जर्नल का ऑप्शन, जर्नल का एंट्री करना पड़ता है, तभी आपका सारे फाइनल रिजल्ट्स वगैरह मैच करता है, राइट। तो इसके लिए ये एंट्री जरूरी है, तो ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे किया है, बैंक से किया है तो बैंक का नाम यहाँ पर लेना है, बैंक का नाम लेके ये जो हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर पाओगे, चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपका हमारा इजीनेस के लिए सॉफ्टवेयर अपने आप ये जो हेड ऑफ द अकाउंट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर देगा।
इफ यू वांट टू चेंज इट, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेबिट साइड में आ गई आईजीएसटी आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, और बैंक का नाम यहाँ पर हमने बैंक चार्जेस करके लिया है। एक्चुअली वो बैंक का नाम लेना पड़ता है, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसा करके क्रेडिट में। तो ये सब चीज हम बिजी में ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हो। ये जो F4 का शॉर्टकट की आप ध्यान में रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी शॉर्टकट की है। हमने आज का सेशन में ही दो सिनेरियो में हमने F4 की यूज किया था। एक तो पार्टी मास्टर क्रिएशन करने के लिए, दूसरा है हमारा ये जो एडजस्टमेंट, जीएसटी का एडजस्टमेंट एंट्री पोस्टिंग कराने के लिए। आगे स्लाइड में हम देख लेते हैं हाउ टू जनरेट ई-वे बिल एंड इनवॉइसिंग वेरी फास्टर वे। फॉर दैट वी हैव अ ऑटोमेटिक ई-वे बिल एंड इनवॉइसिंग सॉल्यूशन बाय वन क्लिक। ये जो वन क्लिक में आपका दोनों बन जाती है। तो ये देख लेते हैं कैसे होगा। बिजी में जो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर करेंगे जीएसटी एंड वैट के अंदर, ये जो ई-वे बिल इनवॉइसिंग हम इनेबल करना पड़ता है। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर के अंदर जाके हमारा एड्रेस फ्रॉम प्लेस कहाँ का है, पिन कोड कहाँ का है, कितनी वैल्यू से ऊपर ई-वे बिल जनरेट होना चाहिए, और डिटेल्ड ई-वे बिल का डिटेल प्रिंट चाहिए क्या, समरी चाहिए, ये सब चीज हमने यहाँ पर फिल करके रख लेना है। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है। वैसे ही अगर आप इनवॉइसिंग का कॉन्फ़िगर करना है तो फ्रॉम प्लेस, पिन कोड, ये सब एंटर करना जरूरी है। दोनों हमने इनेबल करने के बाद में हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट पोर्टल में, मतलब ई-वे बिल पोर्टल और इनवॉइसिंग एनी वन पोर्टल में जाके हम जीएसपी का मतलब रजिस्टर कराना पड़ेगा। जीएसपी करके मतलब इंडिया में ये जो बहुत सारे जीएसपी है, लेकिन हमने वेबटेल एंड पिनाकल करके 2 जीएसपी के साथ कनेक्टेड है। तो वो क्या करेगा, हमको ये जो ई-वे बिल और इनवॉइसिंग ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से जनरेट करके देगा। तो ये हम करने के लिए जीएसटी का ये जो ई-वे बिल सिस्टम पोर्टल में जाके, और ई-वे बिल पोर्टल एनी वन पोर्टल, उस वहां पर जाके आपका मेल मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आती है, उसको लगाने के बाद यहाँ पर जीएसपी का नाम आप लेनी है लिस्ट में, वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। उसको लेके आप एक यूजर आईडी बना लेंगे और पासवर्ड क्रिएट करना है। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी ईमेल है, मतलब यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आप उसको याद रखनी है। ये दोनों क्रिएट करना है। पिनाकल के लिए भी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करनी है, वेबटेल के लिए भी क्रिएट करनी है। दोनों क्रिएट करने के बाद में उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड है ना, वो आप यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे। ये जो पिनाकल का यूजर आईडी, ये जो वेबटेल का यूजर आईडी है, ये वेबटेल का पासवर्ड है। वैसे ही पिनाकल का यूजर आईडी, पिनाकल का पासवर्ड पोर्टल में पहले जनरेट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एक बार आप करोगे ये हो गया, हर बार नहीं करेंगे। एक बार हमने इसको कॉन्फ़िगर करके यूजर आईडी पासवर्ड बना के यहाँ पर पेस्ट करा, फिर सारे काम सॉफ्टवेयर आपका कर देगा। हम क्यों 2 यहाँ पर जीएसपी दिया है, क्योंकि लोड कंट्रोल करने के लिए। अगर हो सकता है वेबटेल का सर्वर डाउन है, तो अगर आपका गाड़ी बाहर खड़ा है तो फिर ई-वे तो जनरेट करना पड़ेगा, इनवॉइसिंग तो जनरेट करना पड़ेगा। बहुत देर तक गाड़ी हम होल्ड में गाड़ी वहाँ पे मतलब वेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक सर्वर डाउन है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर दूसरे सर्वर में रीडायरेक्ट कर लेता है, वहां से ई-वे बिल इनवॉइसिंग बन जाती है। तो ये हम कर दिया, फिर इसको सेव करा। ये है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। कॉन्फ़िगरेशन को करने के बाद में हमने यहाँ से एक ई-वे बिल बनाते हैं। कोई भी एक आइटम लेते हैं 1,20,000 रुपीज। ये जो ट्रांसपोर्टर का विंडो आएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम लेनी है। अगर ट्रांसपोर्टर का नाम क्रिएट करना हो तो ऐड में जाके ट्रांसपोर्टर का नाम आईडी हम डाल के क्रिएट कर सकते हैं। आईडी मतलब जीएसटी नंबर है उनका। फिलहाल के लिए सेल्फ व्हीकल है हमारा, तो इसलिए सेल्फ करके लेते हैं। गाड़ी नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, फिर टू प्लेस डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, और ई-वे रिक्वायर्ड यस करा, इनवॉइसिंग भी यस करा। अगर दोनों एक साथ करना है तो दोनों यस करके कर सकते हैं। यस करके यहाँ पर और एक ऑप्शन है, जनरेट ई-वे बिल विद इन इनवॉइसिंग। एक सिंगल क्लिक में दोनों बन जाए। अगर ये एस करोगे तो फिर हम यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हैं। गूगल क्रोम में जाके करना जरूरत नहीं है। उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ से जनरेट करेंगे। ये जो ई-वे बिल इनवॉइसिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, जेसन, गवर्नमेंट टेम्पलेट। तो फिलहाल तो हमने ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे, क्योंकि फास्टर हम कर सकते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक। करने से पहले एक बार एरर डिटेक्शन टूल के अंदर हमने एरर देख लेना है, कोई एरर है क्या। HSN एरर, GSTN एरर, एड्रेस हमने नहीं डाला, GST नंबर नहीं डाला, कुछ भी हो सकता है, तो वो हम देख लेना है। फिर उसके बाद हम इसको जनरेट करेंगे ना, तब हमारा ई-वे इनवॉइसिंग बन जाती है। फिलहाल तो थोड़ा सा इनवॉइसिंग का सर्वर डाउन है। यहाँ पर आ रही है कि रीजन एरर अकर्ड व्हाइल जनरेटिंग IRN, सर्विस इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल इनवॉइसिंग का सर्वर डाउन है, हम सिर्फ ई-वे बिल जनरेट करेंगे।
यहाँ से F2 करके ई वे बिल जनरेट करेंगे। ई इनवॉइसिंग नो कर दिया, फिर जनरेट करेंगे। ये बिल नहीं है, दोबारा दूसरा बिल डाल देते हैं यहाँ पर पार्टी का नाम। सो ई वे बिल जनरेट हो गई है। कभी कभी क्या होता है, ई इनवॉइसिंग का और ई वे बिल का पोर्टल डाउन होता है, तब आपको जनरेट नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद में जनरेट होगा। फिलहाल तो ई वे बिल का तो सही तरीके से काम कर रहा है, तो इसलिए ई वे जनरेट हो गई, लेकिन ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं हुआ। तो इस तरीके से मतलब एक क्विकली आपने ई वे बिल और इनवॉइसिंग बीजी से जनरेट कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन तो एक बार करना है, फिर उसके बाद कभी भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो तुरंत सॉफ्टवेयर से आप कर पाओगे। और एक सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बल्क में कैसे करें। फॉर एग्जांपल आज के दिन हमने 50 इनवॉइस बनाया, लेकिन हो सकता है 50 इनवॉइस के लिए भी हमने ई वे जनरेट नहीं करा और इनवॉइसिंग नहीं जनरेट करा, तो उसका एक स्पेसिफिक रिपोर्ट यहाँ पर रेडीमेड अवेलेबल है। ई वे बिल का ये जो जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट करके दिया गया है, ई इनवॉइसिंग ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पर अगर कोई भी बिल में हमने इनवॉइस जनरेट करना भूल गया, बाय मिस्टेकली हमने भूल गया, तो यहाँ पर वो दिखेगा ऑडिट रिपोर्ट में। अगर ऐसा कुछ इनवॉइसेस है तो हमने इनवॉइसिंग जनरेट नहीं करा, वो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में दिखेगा। वैसे ही अगर ई वे बिल का रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट देखना है तो ई वे बिल का ऑडिट रिपोर्ट भी यहाँ से आप देख सकते हो। तो ऑडिट रिपोर्ट को देखने के बाद अगर बल्क में जनरेट करना है तो यहाँ पर जनरेट और प्रिंट ई वे बिल करके यहाँ पर जाके ऑटोमेटिक मोड लेके हम डेट के हिसाब से इसको जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड ऑलरेडी अगर जनरेट हो चुकी है ई वे बिल, तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करना हो तो एक्सक्लूड करके नॉट जनरेटेड बिल नंबर्स है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट ई वे बिल में जाके जनरेट कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक में हम बल्क में ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल को जनरेट कर सकते हो। और चेक करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे पास बीजी में अवेलेबल है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ई वे बिल आर जनरेटेड फॉर द सेम डॉक्यूमेंट नंबर फॉर कैन नॉट जनरेटेड। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस 2 था, उनमें से एक इनवॉइसिंग जनरेट हो, ई वे बिल जनरेट हो गई, एक रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई? क्योंकि वो जो ओचर नंबर है ऑलरेडी उसको हमने यूज किया है, तो मैनुअल नंबरिंग के रिगार्डिंग हमने उसको यूज कर चुकी है, तो इसलिए वो अगेन वो नंबर वहां पे नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से बल्क में भी हम जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हाउ टू रिकंसाइल माई जीएसटीआर डेटा फास्टर। जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B इसको हम कैसे रिकंसाइल करें? जीएसटीआर 1 तो सेल्स इन्फॉर्मेशन है, 2A तो हमारा परचेज इन्फॉर्मेशन है, 3B हमारा पेमेंट एंड कंसोलिडेटेड समरी होता है। तो ये अगर आपको रिकंसिलेशन क्यों करना है, मान लीजिए आपका जीएसटी डिपार्टमेंट का पोर्टल है, वहां एक डेटा रहती है प्री पॉपुलेटेड डेटा। आपने जो जीएसटीआर 1 भर दिया, वो जो डेटा जाके जीएसटीआर 1 में डिपार्टमेंट का पोर्टल में रहता है। वैसे ही हमने कोई वेंडर से माल खरीद लिया था, उन्होंने जीएसटीआर 1 भरा, वो हमारा परचेज इन्फॉर्मेशन था, वो जाके जीएसटी डिपार्टमेंट पोर्टल में हिट हो गई। अब मैंने ये देखना है कि मेरा डेटा वो जो जीएसटीआर डिपार्टमेंट के पास चला गया है, वो डेटा और सॉफ्टवेयर के अंदर है, मेरा एंट्री है, वो दोनों मैच कर रहा है क्या? उसको मैच कर रहा है नहीं कर रहा है देखने के लिए हम रिकंसाइल करना पड़ता है। एक खास फीचर है बिजी में रिकंसिलेशन का, ये हमें यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड करके। ये जो डाउनलोड अगर आप जीएसटीआर 1 करना है ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको इसमें दिखाऊंगा, ट्रांजैक्शन में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी डाउनलोड। जीएसटीआर 1 ऑटोमेटिक डाउनलोड करना है तो ऑटोमेटिकली बिजी में डाउनलोड हो जाता है जीएसटी का डेटा। मंथ वाइज इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। वैसे ही अगर जीएसटीआर 2A डाउनलोड करना है, जीएसटीआर 2A यहाँ से ऑटो डाउनलोड भी है, मैनुअल डाउनलोड भी है। मैंने यहाँ पर ऑटो डाउनलोड यूज कर रहा हूँ। तो ऑटो डाउनलोड यूज करने के लिए हमने पहले तो देखा था जीएसटीआई पोर्टल का यूजर नेम, वो यूजर नेम हम सेटिंग्स में डिफाइन करना पड़ता है। अगर वो डिफाइन नहीं है तो फिर ये डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो ये डाउनलोड करने के बाद रिकंसिलेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जीएसटीआर 1 को रिकंसिल करना है मंथली और क्वार्टरली, तो इसको हम यहाँ पर मंथली और क्वार्टरली इस तरीके से रिकंसाइल कर सकते हैं। मान लीजिए अप्रैल मंथ का मैंने मंथ को लेके रिकंसिल कर रहा हूँ, तो इसमें देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस इतनी है बिजी में, जेसन में इतनी है। तो इसमें कोई कंपैरिजन, मतलब इसको वेरीफाई करके देखना है कहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ वैल्यू मिसमैच हो रही है, तो उसको पकड़ के हम उसको करेक्शन करना पड़ता है। वैसे ही जीएसटीआर 2A पार्टी वाइज करना है तो पार्टी वाइज, वोचर वाइज करना हो तो वोचर वाइज, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो मंथ को लेके यहाँ से हमने ओके कर दिया। फिर हमारे पास ये जो मिसमैचेस रहती है तो रेड कलर में इंडिकेट होता है। ये डेटा आप पहले वाला देख सकते हो, जीएसटीआर 2A में तो अपलोड हुई है लेकिन बिजी में तो डेटा अवेलेबल नहीं है। सेकंड, ये जो देख सकते हैं बिजी में तो अवेलेबल नहीं है लेकिन जीएसटीआर 2A में तो अवेलेबल है। सो ये सब हमने कंपेयर करके वेरीफाई करनी है। अगर कोई मिसमैच लगती है बिजी में तो एंटर नहीं है, तो फिर हम उसको एंटर करना पड़ता है। एंटर करने के बाद दोबारा हम इसको जीएसटीआर 2 को अपलोड करना पड़ता है। यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी रिटर्न में जाके जीएसटीआर 2 रिटर्न करके है, दोबारा हम इसको अपलोड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमारा सारे जो कंपैरिजन करके हमने रिकंसिलिएशन वगैरह हम कर पाएंगे बिजी में। तो ये सब हम बिजी में कर सकते हैं, जीएसटीआर 1, 2, A, 2B, 3B सब कुछ। आगे स्लाइड में हम देखेंगे कि बेस्ट सॉल्यूशन फॉर जीएसटी एंड अकाउंटिंग, इसके अलावा क्या क्या फीचर्स बिजी में दिया है। देखिए, फ्री डिफाइंड जीएसटी मास्टर, ये जो हमने देखा था शुरुआत में, टैक्स मास्टर, सेल टाइप मास्टर, परचेस टाइप मास्टर, ये सब कुछ है ना बिजी अपने आप क्रिएट कर देता है। अपने कंपनी बनाते हो, कंपनी क्रिएट करते हो, नई कंपनी, तो तब ये ऑटोमेटिकली बन जाती है, हम मैन्युअली कुछ क्रिएट नहीं करेंगे। डेट वाइज जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड हम अलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है पुराना एचएसएन कोड अभी चेंज हो गया, लेकिन वो सारे पुराना एचएसएन कोड सारे ट्रांजैक्शन में हमने तो यूज किया हुआ है। अगर नए ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो फिर नए एचएसएन कोड पिक करना है, तो फिर इसके लिए बिजी में डेट वाइज एचएसएन कोड को भी अलोकेट कर सकते हैं। ये जो पुराना एचएसएन कोड है उसका बगल पे एक 3 डॉट दिया गया है, यहाँ पर हम प्रेस करके नए एचएसएन कोड, मान लीजिए आज से लेके नए एचएसएन कोड गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर लॉन्च किया, तो इसका एचएसएन कोड है ये वाला 456734। तो क्या होता है, पुराना ट्रांजैक्शन में वो पहले विंडो पे वो 738 करके है, वो पिक होता है, कंसिडर होता है। अगले ट्रांजैक्शन वो जो 7 तारीख से बाद, आज से नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन कोई करोगे बिजी में, तो फिर ये 456734 का एचएसएन कोड वहां पे ऑटोमेटिकली बिजी पिक कर देगा। वैसे ही अगर हम ये जो जीएसटी का भी अगर पुराना कुछ आइटम है, उस आइटम के लिए पहले तो 12% का था, अभी वो 18% हो गई, नहीं तो पहले 18% था, अभी तो 12% हो गई। फिर यहाँ पर हमने विथ अफेक्टिव डेट भी बता सकते हैं। जो जीएसटी मास्टर के अंदर हम जाके यहाँ पर विथ अफेक्टिव डेट बताने से क्या होगा, पुराना ट्रांजैक्शन में 18% ही लगेगा, नए ट्रांजैक्शन आज से हम कुछ करोगे तो वहां पे वो जो 12% का जीएसटी अप्लाई होता है। यहाँ पर हम ऑल्ट एम करके उसका अंदर जाके यहाँ पर डेट बताना पड़ेगा, 7/6/2024 और जो डेटा तो फाइनेंशियल ईयर तो पुराना है, तो इसलिए 21 ले रहा है। एनीवे 12% का जीएसटी लगना चाहिए, तो यहाँ पर हम 12% बताया, तो उसका बाइफर्केशन 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो इस तरीके से ये जो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी में। फिर है मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2A 2B। बेहतर ऑप्शन है कि अगर एंड ऑफ द मंथ आपको मंथली आईटीसी टैगिंग करना पड़ता है एज पर 2A डेटा 2B डेटा के अनुसार। ये क्या करेगा, पार्टी वाइज डेट वाइज आपको स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी एक परचेज बिल का वो जो आईटीसी आपको मिल गई, क्लेम हो गई, फिर वो आपको देखना चाहिए, फ्यूचर में उसका रेफरेंस चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर ये रिपोर्ट के अंदर F4 का शॉर्टकट की प्रोवाइड किया गया है। F4 प्रेस करके स्टेटस आप अपडेट कर सकते हो, वेदर इट इज पेंडिंग, वेदर इट इज क्लेम्ड, नॉट क्लेम्ड, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शंस है। तो पेंडिंग है तो पेंडिंग हमने बताया, क्लेम है तो क्लेम करके हमने अपडेट करके स्टेटस को सेट कर सकते हैं, ताकि आपको ये डिटेल्स एंड ऑफ द डे आपको कोई भी आपको रिपोर्ट में देखना है, पार्टी लेजर अकाउंट में देखना है, तो आपको देख पाओगे। एक शॉर्टकट भी है, आगे मैं बताने वाला हूँ। फिर है चेक परचेज इनवॉइस स्टेटस बाय F6, ये है ऑप्शन। अगर मान लीजिए एक पार्टी का अकाउंट मास्टर लेजर अकाउंट आप ओपन करोगे, यहाँ से कोई भी एक पार्टी का लेजर अकाउंट, वहां पर डायरेक्टली F6 प्रेस करने से फाइलिंग स्टेटस, आईटीसी स्टेटस सब कुछ आप जान सकते हो। F6 प्रेस करने से जीएसटीआर 2A स्टेटस, 2B स्टेटस, फाइलिंग स्टेटस, आईटीसी स्टेटस, परचेज डिटेल्स, एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको ये जो रजिस्टर में भी मिलेगा, मंथली आईटीसी रजिस्टर करके है ना, तो इसमें भी F6 करके आप देख सकते हो। अगर इसको हम F6 करा तो यहाँ पर भी इस वाली विंडो ओपन होता है, तो ये F6 का यूज करके हमने ये जो स्टेटस वगैरह जान सकते हैं। वैसे ही अगर आपको ये अकाउंट रजिस्टर में देखना है, तो अकाउंट रजिस्टर के अंदर भी हम इसको F6 करके देख सकते हैं। परचेज रजिस्टर में हम जाके ये जो परचेज रजिस्टर है, इसमें हम F6 करके स्टेटस जान सकते हैं। फिर उसके बाद एरर चेकिंग टूल है, ये तो हमने देखा था जीएसटी रिटर्न फाइल करने के समय पे, ई-वे बिल इनवॉइसिंग जनरेट करने समय पे एरर डिटेक्शन टूल है। ये क्या करेगा, कोई एरर है तो आपको बता देगा। सारे जीएसटी रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट्स तैयार है बिजी में, हर तरीके से आपको रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। जीएसटी समरी में जाके समरी देख सकते हैं, आइटम वाइज सेल जीएसटी समरी, पार्टी वाइज सेल जीएसटी समरी, B2B परचेज जीएसटी समरी, सेल टाइप समरी, और जीएसटी रिटर्न में जाके हम स्क्रीन रिपोर्ट देख सकते हैं, जीएसटीआर 1 का, 2 का, 3B का, आईटीसी 4 का, 6 का, 9 का, एक्सेट्रा। तो जीएसटी रजिस्टर में जाके हम सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, एचएसएन वाइज ब्रेकअप, 2A रजिस्टर, 2B रजिस्टर, मंथली आईटीसी टैगिंग रजिस्टर, समरी, एक्सेट्रा, ये हम देख सकते हैं। अदर रिपोर्ट्स में एचएसएन वाइज समरी, बिल वाइज आईटीसी रिवर्सन, ये सब कुछ हमने रिपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आरसीएम भी हम सिंगल क्लिक में पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है
पोस्ट कंसोलिडेट आरसीएम पेएबल मंथली और डेली बेसिस पे हम इसको पोस्टिंग कर सकते हैं। कंसोलिडेट आरसीएम एंट्री पोस्टिंग होगा तो ये आप में भी रिफ्लेक्ट करेगा। बेस देख सकते हो यहाँ पर रेड ये जो ब्राउन कलर में आ रहा है क्योंकि ये अभी तक ये एडजस्ट नहीं हुआ है, मतलब आरसीएम ये जो सेट एडजस्ट नहीं हुआ है। तो ये सब हम ना इस तरीके से F4 कर सकते हैं। यहाँ से F4 करके कंसोलिडेट आरसीएम पेएबल एंट्री कर सकते हो। ऑल डेट और स्पेसिफिक डेट मंथली बेसिस में भी कर सकते हैं, डेली बेसिस में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लायबिलिटी पोस्ट हुआ है, इस एंट्री का लायबिलिटी पोस्ट हुआ है तो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमने F4 प्रेस करा, प्रेस करके ये जो जर्नल वाउचर है कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल का जर्नल वाउचर पोस्ट होता है तो ये ऑटोमेटिक पोस्टिंग होता है। तो यहाँ पर आईजीएसटी पेएबल, सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल का अकाउंट हेड्स ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है। सिमिलरली आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल, सीजीएसटी इनपुट अवेलेबल, एसजीएसटी इनपुट अवेलेबल, इसका भी हेड ऑफ अकाउंट्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में पिक कर देगा। फिर उसके बाद जर्नल वाउचर एक पोस्टिंग हो जाता है। ये कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल भी ऑटोमेटिक सिंगल क्लिक में पोस्टिंग होगा। फिर इसके बाद टैक्स ऑन एडवांस रिसीव्ड, ये फीचर भी बहुत बढ़िया फीचर है। अगर हम एडवांस कुछ रिसीव करेंगे और कुछ एडवांस हमने पार्टी को पे करते हैं तो फिर आपको एडवांस के अंदर एज पर दी रूल्स जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो ये फीचर आपको जीएसटी एंड वैट में जाके यहाँ से एक फीचर को एनेबल करना पड़ेगा, एनेबल टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। फिर उसके बाद हम एडवांस एंट्री करते हैं, यहाँ पर रिसिप्ट में जाके ऐड करेंगे तो वहां पे जीएसटी चार्ज करेगा। एडवांस रिसिप्ट करके जीएसटी नेचर हम लेंगे। एक पार्टी है A2Z बिजनेस सॉल्यूशन, उनसे हमने 10,000 रुपया ले लिया और ये हमारा बिल बाय बिल रेफरेंस का विंडो आ गई। फिर उसके बाद बैंक में डिपॉजिट करा हमने। फिर ये F2 करने के समय पे ये जो विंडो अपीयर होता है, यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर, कोई रेफरेंस नंबर है वो बता दिया, तो जीएसटी हमने अप्लाई करा 18%। फिर इस तरीके से हमने एडवांस रिसिप्ट में जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा जीएसटी समरी रिपोर्ट वगैरह में रिफ्लेक्ट करेगा। ऑडिट रिपोर्ट फॉर ईवेबल एंड इनवॉइसिंग, एक ऑडिट रिपोर्ट करके जरूरी है। ये एंड ऑफ द डे आपको ऑडिट करने के लिए यूज होता है। ऑडिट में क्या करते हैं कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर एंड परचेजेस हमने कितने किया हुआ है, जीएसटी एक्सपेंडिचर, नॉन जीएसटी एक्सपेंडिचर, वैसे ही अगर जीएसटी परचेज, नॉन जीएसटी परचेज, एक्सेम्प्टेड परचेज, कंपोजिशन परचेज, ये सब कुछ होता है ना, एक ही स्क्रीन में दिख जाता है। तो बहुत इजीली, आसानी से हम ये चीज को कर सकते हैं। तो अलग अलग रिपोर्ट ओपन करके देखना जरूरत नहीं पड़ता है। टैक्स क्लॉज 44 करके इसको हम कहते हैं। तो बहुत यूजफुल रिपोर्ट है, ये भी में आपको यहाँ पर मिल जाता है। ईवेबल ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ईवेबल रिपोर्ट करके अवेलेबल है। अगर हमने सेल्फ कितना ईवेबल जनरेट किया है उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ईवेबल के अंदर ये जो ईवेबल डिटेल्स जनरेटेड बाय सेल्फ, डेट को डाल दिया और व्यू रिपोर्ट करने से हमने कितना ईवेबल और इनवॉइसिंग ईवेबल जनरेट किया है, तो सारे जानकारीज यहाँ से हम देख सकते हैं। ये जो सेल्फ हो गया, अगर ईवेबल हमको किसी पार्टी ने जनरेट करा है, मेरा नाम पे मेरा जीएसटी नंबर को यूज करके उन्होंने जनरेट किया है, तो हम यहाँ पर जनरेटेड बाय अदर्स करके देख सकते हैं। हमारा जीएसटीएन पे किसी और ने जनरेट करा है तो जनरेटेड फॉर अदर्स करके हम ले सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ये जो क्लियर हो गया। और पहले जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने बताया था ईवेबल एंड इनवॉइस का, वो ईवेबल एंड इनवॉइस का ऑडिट रिपोर्ट हमने पहले ही देख लिया है। उसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अभी हमने देखा। फिर ऑटो बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, ये जो सबको पता है बिजी ने एडवांस लेवल पे बैकअप सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। ये यूज करके आपका डेटा को सेफली सिक्योरली मेंटेन कर सकते हैं। कल का दिन कोई रैंसमवेयर और कोई वायरस अटैक हो जाती है, फिर डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेफली आपका डेटा गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। तो ये गूगल ड्राइव में सेव करने के लिए आपको ये ऑटोमेटिक बैकअप यूटिलिटी, मतलब बीसी एजेंट करके यूटिलिटी है, उसको इंस्टॉल करके बीसी के साथ डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी ये ऑटो बैकअप फैसिलिटी मतलब मिल जाती है। तो ये आपको एक तरीके से सिस्टम में आपका डेटा को सेफली रखने के लिए हेल्प करता है। ये सब है बेस्ट सॉल्यूशन फॉर जीएसटी अकाउंटिंग पार्ट है। दिस इज फ्रॉम माय साइड। So if you have any further assistance related to GST and related to any specific points for this today's webinar, you should call to our 24/7 helpline number. That number will be displayed in our screen. आप यहाँ पर हमारा नंबर को देख सकते हैं 8282828282 और मेल ID is support@busy.in. Thank you so much for joining this webinar. See you all.